नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन विद रघुवंशी जी। दोस्तों, आजकल इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों को ये डिसीज हो रही है। कोविड-19 से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो टाइफाइड हो गया है, ना कि वो ये सोचते कि उन्हें जो है वो कोविड-19 हुआ है। तो अक्सर लोगों को कोविड-19 डिसीज को लेकर और साथ ही साथ टाइफाइड को लेकर बहुत ही बड़ा जो है वो कंफ्यूजन है। हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर घर में जो लोग हैं वो इस महामारी से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि उन्हें जो है वो टाइफाइड फीवर हो गया है, टाइफाइड हो गया है। तो भाई, टाइफाइड क्या होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, वो सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाइफाइड की, तो टाइफाइड की अगर हम बात करें तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो एक बैक्टीरिया है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये सैल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया से होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात कर लें कि भाई टाइफाइड फीवर जो है वो कैसे फैलता है, तो ये जो है ये जनरली गंदे दूषित खाना और पानी के द्वारा ये जो है वो अक्सर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, सिर्फ और सिर्फ गंदे खाना और पानी से फैलती है। ये एक इन्फेक्टियस डिसीज नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है कि भाई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता। वो लोग कहते हैं जो म्यादी है, म्यादी देखो भाई टाइफाइड को कहते हैं हिंदी में। अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है कि भाई हमको तो म्यादी बुखार हो गया है और मेरा म्यादी बुखार दूसरे को लग गया या दूसरे से मेरे को म्यादी बुखार लग गया। तो जो टाइफाइड फीवर है भाई वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे ही नहीं फैलता है। ये सिर्फ और सिर्फ गंदे खाना और पानी के माध्यम से फैलती है ये बीमारी। ठीक है, तो ये बात तो आप अपने मन से बिल्कुल ही निकाल दें कि टाइफाइड एक वैसी बीमारी है भाई जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाती है। तो ये बीमारी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये गंदे यानी दूषित खाना और पानी से जो है वो फैलती है। अगर उसके बाद हम इसके सिम्टम्स की बात कर लें कि भाई आखिर टाइफाइड जो बीमारी है इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो इसमें लगातार जो है वो हाई फीवर रहता है। कोई भी व्यक्ति हो उसको 39 से 40 डिग्री सेल्सियस बुखार रहेगा। अक्सर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या जो हमारा जो थर्मोमीटर से डॉक्टर टेम्परेचर चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट में चेक किया जाता है और मैं यहाँ जो बता रहा हूं वो 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस में है ये टेम्परेचर। तो हाई फीवर देखने को मिलता है। इसमें वीकनेस लगेगी, कमजोरी महसूस होती है, स्टमक पेन होता है, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन बादी हो जाती है लोगों को अक्सर, हेडेक, सिर में दर्द रहेगा और साथ ही साथ लॉस ऑफ एपिटाइट यानी लोगों को भूख लगना जो है वो बंद हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण है टाइफाइड के। देखो, कोविड-19 के लक्षण और इसके लक्षण कुछ जो है वो मिलते जुलते से है। तो लोगों को अक्सर ऐसा ही लगता है कि भाई हमें तो जो है म्यादी बुखार हो गया है, टाइफाइड हो गया है। इवन ऐसा होता भी है कि कोविड-19 में लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है टाइफाइड की। जब वो टाइफाइड टेस्ट करा रहे हैं, अभी हम बात कर ले रहे हैं इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो विडाल टेस्ट है ना। टाइफाइड को जो है विडाल टेस्ट से चेक किया जाता है। तो लोगों का जो विडाल टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो ये मतलब ओवरऑल जानकारी थी टाइफाइड के लिए कि भाई टाइफाइड, आपको आखिर में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि टाइफाइड सिर्फ और सिर्फ दूषित खाना और पानी से फैलती है। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। ये बात आपको सबको ध्यान रखनी है। अगर अब हम लोग बात कर ले कोविड-19 जो पैंडेमिक महामारी है उसके बारे में अगर हम बात कर ले, जैसा आप सभी को पता है कोविड-19 जो है कोरोना वायरस से होने वाली एक बीमारी है और अक्सर व्यक्ति जो इससे सफर कर रहे हैं, पहली बात तो ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ना। तो इसमें क्या है, इसमें अक्सर उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिनको कहीं ना कहीं कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हैं, हार्ट रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है या डायबिटीज के पेशेंट हैं या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से वो सफर कर रहे हैं या कैंसर है।
तो इनके अंदर सीरियस इलनेस देखने के चांसेस या दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पेशेंट जो है दे आर मोर प्रोन टू कोविड-19 डिसीज। तो अगर हम बात कर ले दोस्तों, ये जो है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम बात कर ले, देखो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और सबसे पहली बात आपको एक बात याद रखना है कि ये जो बीमारी है, जो कोविड-19 डिसीज है, ये सलाइवा के द्वारा फैलती है, जो हमारी मुंह की लार है या ड्रॉपलेट्स, ये कफिंग, स्नीजिंग, खांसते छींकते समय जो हमारे मुंह से या नाक के थ्रू जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, उन्हीं को अगर कोई दूसरा व्यक्ति या इनहेल करता है तो उसके द्वारा ये जो है वो बीमारी फैलने के चांसेस रहते हैं। देखो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो उनकी अगर हम बात कर लें तो एक बात याद रखना है कि टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और टू स्लो ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 यू हैव टू डू दीज फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर और क्लीन देम विद अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। तो सबसे पहली बात तो आपको फ्रीक्वेंटली आपके हाथ जो है धुलते रहना चाहिए, जो भी सोप वगैरह है उससे, और फ्रीक्वेंटली आपको आपके हाथ जो है वो सैनिटाइज करते रहना चाहिए, जिससे कि दे विल बी फ्री फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया एंड ऑल। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर फ्रॉम द पीपल हु आर कफिंग और स्नीजिंग। ना वैसे भी 1 मीटर की दूरी या हम कह रहे 2 गज की दूरी आप लोगों को हर किसी व्यक्ति से इस समय पे जो है वो बना के रखना ही है। ठीक है, फिर जो है अवॉइड टचिंग योर फेस। अक्सर लोगों की आदत रहती है कि बार बार मुंह से हाथ लगाना, नाक से हाथ लगाना, तो इस पैंडेमिक के दौरान हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम दिन भर में न जाने कितनी चीजों को टच करते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं पे ऐसा कोई सरफेस हो जहां पे कोई कोविड-19 वाला पेशेंट बैठा हो और वहां पे अगर वायरस उससे भी वहां से फैल सकता है, अगर आपने वहां टच कर दिया और वही फेस पे लगा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि जो कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो हमारे मुंह से, नाक से या फिर आंखों के थ्रू एंटर करता है, तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यू हैव टू अवॉइड टचिंग योर फेस। कवर योर माउथ एज वेल एज योर नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। अगर आपको खांसी या जो छींक वगैरह आ रही है तो वैसे भी आपको जो है आपका फेस तो कवर करके रखना ही है। स्टे होम इफ यू फील अनवेल। अगर आप लोग स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर में ही रहें, और तो और अपने जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उन सभी से, स्पेशली आपके बुजुर्ग माँ बाप ये हैं या घर परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है, तो उससे तो आप विशेषकर दूरी बनाकर ही रखें। और देन यू हैव टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अदर एक्टिविटीज विच वीकेंस योर लंग्स, क्योंकि अक्सर लोग बीड़ी सिगरेट काफी सालों से पी रहे होते हैं या चिलम गांजा इस तरह का कोई भी नशा कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि इनका अफेक्ट जो है हमारे डायरेक्ट हमारे लंग्स पे पड़ता है। और कोविड-19 वैसे भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं इवन इस टाइम पे, तो आप लोगों को फिर कोविड-19 होने के चांसेस ज्यादा हैं और आप लोगों को फिर सही होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज, स्मोकिंग वगैरह तुरंत रोक देनी चाहिए। Practice physical distancing by avoiding unnecessary travel and staying away from the large group of pupils। तो अगर आप लोगों को अनावश्यक रूप से फालतू इधर उधर जाना, इन सभी पे आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, और कहीं पे भी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है तो वहां से आपको दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इन सावधानियों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को कोविड-19 जो पैंडेमिक जो महामारी है ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो चलिए फिर अगला आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात कर ले इसके, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं इस कोविड-19 के वो है फीवर, बुखार आएगा, ड्राई कफ होगा, सूखा कफ होगा, टायर्डनेस महसूस होगी। उसके बाद लेस कॉमन सिम्टम्स जो है जैसे एक यानी पेन होना है, ठीक है, दर्द वगैरह, सोर थ्रॉट महसूस होगा, डायरिया, कभी दस्त भी लग जाएंगे, हेडेक होगा, सिर दर्द और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, स्वाद चला जाएगा, स्मेल नहीं आएगी, रैशेस पड़ जाते हैं कभी कभी स्किन के ऊपर, और ये जो फिंगर्स हैं और जो हमारे अंगूठे हैं तो उनका जो है कलर वगैरह एकदम चला सा जाता है थोड़ा सा,
डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। सीरियस सिम्टम्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लंबी लंबी सांस नहीं ले सकते अच्छे से, चेस्ट पेन होगा, है ना, या प्रेशर सा फील होगा, या फिर सीवियर केसेस में स्पीच इवन जो है लोग बोल भी नहीं पाएंगे प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, यदि आप लोगों को बिल्कुल सीरियस सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 को, तो यू नीड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। और अगर आपको मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम्स हैं तो फिर आप जो है घर पे अपना उपचार कर सकते हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल्स में भी बेड वगैरह खाली नहीं है, तो घर में आप अपने आप को आइसोलेट करके एक रूम में अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे गर्म पानी का सेवन करना, गार्गल्स करना, क्या बोलते हैं, योगा करना, एक्सरसाइज करना, इस तरह के बहुत सारे उपचार हैं, भाप लेना। तो इन चीजों से आप जो है अपने आप को रिकवर कर सकते हो जल्दी से जल्दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी जो थिंकिंग स्किल है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। अगर आप लोग नेगेटिव थिंकिंग स्किल कहीं से भी अपने मन में लेके आते हैं तो फिर आपको जो है इनसे रिकवर करने में दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में टाइफाइड और कोविड-19 डिजीज में जो डिफरेंस था वो हमने आपको बताने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा कि भाई टाइफाइड को या फिर टाइफाइड जो है उसे और कोविड-19 को एक ही ना समझें, है ना, ऐसा ना सोचें कि इस दौरान भाई हमें जो है हमें तो टाइफाइड हो गया है, जबकि हुआ आपको कोविड-19 होगा, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप खुद डिसीजन ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।